तो कैसे हैं आप सभी लोग। फिर से एक बार स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। आज का हमारा टॉपिक है भारतीय संविधान में अनुसूचियां, यानी हमारे भारतीय संविधान में कितने अनुसूचियां हैं और प्रत्येक अनुसूची में किस चीज का वर्णन किया गया है। आज हम इस टॉपिक में पूरे जानने वाले हैं। अनुसूची शुरू करने से पहले हमको इसके बारे में कुछ बेसिक जानकारी होनी बहुत जरूरी है। जैसे कि आज वर्तमान में हमारे भारतीय संविधान में जो अनुसूची है वो 12 है। जो हमारे भारतीय संविधान में वो अनुसूची है वो है आज 12। लेकिन जब हमारा संविधान लागू हुआ, यानी हमारे जो मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी, यानी हमारे जो मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी, लेकिन आज 12 हैं। उसी प्रकार जो हमारे अनुच्छेद थे, जब हमारे संविधान लागू हुआ था, यानी हमारे मूल संविधान में 395 अनुच्छेद थे। हमारे मूल संविधान में 395 अनुच्छेद थे, लेकिन जो आज बढ़कर 450 हो गई है। यानी आज हमारे संविधान में अनुच्छेद कितने हैं? 450। उसी प्रकार जो हमारा मूल संविधान था उसमें 22 भाग थे। भाग कितने थे? 22। और जो आज बढ़कर कितने हो गए हैं? 25। आज हमारे वर्तमान में कितने भाग हैं? 25। चलिए अब हम अनुसूचियों को एक एक करके समझते हैं। यानी अनुसूची 1, इसमें कहा गया है, इसमें राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के नाम शामिल हैं। राज्य का क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र भी इसमें शामिल है। यानी जो हमारे केंद्र शासित प्रदेश हैं, जो हमारे राज्य हैं, यानी जो हमारे राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं, उनके नाम इसमें शामिल है। और राज्यों का क्षेत्रीय अधिकार भी जो हमारे अनुसूची 1 है इसमें शामिल किया गया है। भारतीय संविधान की अनुसूची 2, अनुसूची 2 भत्ते, विशेषाधिकार, परिलंबित्यों से संबंधित प्रावधान। इसका कहने का अर्थ है कि विभिन्न पदाधिकारियों के वेतन, भत्ते व पेंशन आदि का उल्लेख भारतीय संविधान के दूसरे अनुसूची में इसका वर्णन किया गया है। जैसे कि यहाँ पर लिखा है भत्ते, यानी पेंशन, भत्ते, वेतन जो दिया जाते हैं विभिन्न पदाधिकारियों को, वो अनुसूची 2 के तहत दिया जाता है। अब पेंशन भत्ते तो दिया जाते हैं, लेकिन पेंशन भत्ते दिया किसे जाते हैं? जैसे यहाँ पर लिखा है भारत के राष्ट्रपति। एक तो पहला दिया जाता है भारत के राष्ट्रपति, दूसरा हो गया भारतीय राज्यों के राज्यपाल। उसी प्रकार फिर तीसरा है लोकसभा के अध्यक्ष एवं लोकसभा के उपाध्यक्ष। लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को भी पेंशन और वेतन भत्ते जो भी हैं वो दिया जाता है। राज्यसभा के सभापति एवं राज्यसभा के उपसभापति को भी दिया जाता है। भारतीय राज्यों के विधानसभाओं के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को दिया जाता है तथा भारतीय राज्यों की विधान परिषदों के अध्यक्ष और उपसभापति को दिया जाता है। यानी भारतीय राज्यों के विधान परिषदों के अध्यक्ष और उपसभापतियों को दिया जाता है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को दिया जाता है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को दिया जाता है। उसी प्रकार है नीचे भी भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक CAG, इन्हें भी दिया जाता है। उसी प्रकार आता है हमारा अनुसूची 3। अनुसूची 3 में क्या कहा गया है? देखिए, इसमें शपथ और प्रतिज्ञा के निम्नलिखित रूप शामिल हैं। यानी अनुसूची 2 के तहत तो हमारे जो वेतन, भत्ते, पेंशन थी वो दी जाती थी, लेकिन अनुसूची 3 के तहत जो हमारे पदाधिकारी जो पद पर जाते हैं उन्हें शपथ दिलाई जाती है अनुसूची 3 के तहत। जैसे कि यहाँ पर लिखे हैं शपथ दिलाई जाती है। और शपथ दिलाई किससे जाती है? भारत के केंद्रीय मंत्री, संसद चुनाव उम्मीदवार, संसद सदस्य MP, और उसी प्रकार सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को दिलाया जाता है। और फिर है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को दिया जाता है। राज्य मंत्री को दिया जाता है। राज्य विधानमंडल चुनाव के उम्मीदवार को दिया जाता है। राज्य विधानमंडल के सदस्यों को दिया जाता है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश आदि को दिया जाता है अनुसूची 3 के तहत, मतलब जो शपथ दिलाई जाती है। चौथी अनुसूची में इसमें राज्यसभा में राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के नाम, सीटों का आवंटन का संबंधन प्रावधान है। यानी इसमें जो राज्यों के लिए सीटें हैं वो तय की जाती हैं। जैसे आज हमारे उत्तर प्रदेश में 31 सीटें हैं, मध्य प्रदेश में 19 सीटें हैं, तमिल में 18 हैं, हमारे उत्तराखंड राज्य में 3 हैं। जो इस प्रकार के सीटें हैं वो अनुसूची 4 के तहत तय की जाती हैं। उसी प्रकार फिर है अनुसूची 5, 5वीं अनुसूची।
इसमें अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण के संबंध में प्रावधान है। यानी जो हमारे अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजाति हैं उसके जो प्रशासन और नियंत्रण के संबंध में प्रावधान अनुसूची 5 में किया गया है। उसी प्रकार पे फिर अनुसूची 6, इसमें असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम राज्य के जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में प्रावधान है। यानी जो हमारे अनुसूची 6 है इसमें हमारे असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में प्रावधान किया गया है अनुसूची 6 में। उसी प्रकार भी है हमारी अनुसूची 7। यह अनुसूची 3 विधायी अनुसूचियों से संबंधित है। यानी जो हमारी अनुसूची 7 है ये हमारी 3 विधायी सूचियों से संबंधित है। 3 विधायी सूची कौन कौन से हैं? पहले है हमारी संघ सूची, दूसरे हमारी राज्य सूची, तीसरे है हमारी समवर्ती सूची। अब पहले हम एक बार इस सूचियों को समझ लेते हैं। देखो बच्चों, जो ये संघ सूची है इसमें कानून बनाने का अधिकार केवल केंद्र सरकार को होता है। यानी जो हमारे संघ सूची है इसमें कानून बनाने का अधिकार हमारे केवल केंद्र सरकार को होती है। अब आता है एक महत्वपूर्ण बात, जब यह सूची लागू हुई इसमें 97 विषय थे। जब संघ सूची हमारी लागू हुई इसमें 97 विषय थे, लेकिन अब बढ़कर जो 100 हो गई है। यानी जब हमारी संघ सूची लागू हुई तो कितने विषय थे? 97 थे, ठीक है। लेकिन अब हमारे जो विषय थे बढ़कर कितने हो गए हैं? 100 हो गए हैं, ठीक है। उसके बाद आता है राज्य सूची। उसके बाद आता है हमारा राज्य सूची। जिस सरकार संघ सूची में कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार को होता था, उसी प्रकार राज्य सूची में कानून बनाने का अधिकार किसे होगा? राज्य सूची को होगा। जब राज्य सूची लागू हुई तो इसमें कितने विषय थे? 66 थे। जब राज्य सूची हमारी लागू हुई तो इसमें 66 विषय थे, लेकिन वर्तमान में इसमें 61 हैं। यानी इसके विषय जो है घटे हैं, इसमें 61 विषय हैं। उसी प्रकार हमारी समवर्ती सूची संघ में जैसे केंद्र सरकार बना रही है और राज्य सूची में हमारी कौन बनाएगी? राज्य सरकार बना रही है। उसी प्रकार हमारी जो समवर्ती सूची है इसमें दोनों सरकार मिलकर बनाती है। यानी जो समवर्ती सूची है इसमें संघ और राज्य हमारे दोनों मिलकर कानून बनाएंगे। आप समवर्ती सूची के विषय जान लेते हैं। समवर्ती सूची में जब यह समवर्ती सूची लागू हुई थी इसमें कितने विषय थे? हमारे 47 विषय। जो समवर्ती सूची हमारी लागू हुई थी इसमें हमारे 47 विषय थे, लेकिन अब बढ़कर हमारे इसमें 52 विषय हो गए। अब हमारे इसमें बढ़कर 52 विषय हो गए। फिर इसके बाद आता है हमारे अनुसूची 8। अनुसूची 8 एक वेरी इंपॉर्टेंट है। अनुसूची 8 में क्या कहा गया है? देखो, यह भारत के संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त 22 आधिकारिक भाषाओं से संबंधित है। यानी जो वर्तमान में हमारे हिंदी भाषा में कितनी भाषाएं हैं? 22 भाषा। पहले एक बार हम 22 भाषा को पढ़ लेते हैं, फिर इसके बारे में और जानते हैं। पहली भाषा है जैसे असमी। पहली भाषा है हमारी असमिया, बंगाली, बोडो, डोंगरी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़। उसके बाद आता है कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, जयपुरी, मराठी, नेपाली, ओडिया, पंजाबी, संस्कृत, संथाली, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू। यानी जो हमारे टोटल मिला के हमारे इसमें कितने भाषा हो गए? टोटल मिला के इसमें हमारे हो गए 22 भाषा। अब इसके बारे में थोड़ी सी और जान लेते हैं। जब हमारा संविधान लागू हुआ उस समय हमारे भारतीय संविधान में केवल 14 भाषा थे। कितने भाषा थे? 14। लेकिन अब तो हमारे 22 भाषा हैं। तो अब हम ये जानते हैं कि फिर 14 के बाद कौन सी भाषा जुड़ी जो 22 हो गए। अब हम उन्हें देखते हैं पहले। उसके बाद 21वें संविधान संशोधन 1967 के तहत सिंधी भाषा जोड़ी गई। ये अकेली भाषा जोड़ी गई। सिंधी भाषा कब जोड़ी गई? 21वें संविधान संशोधन 1967 के तहत। 1967 के तहत हमारी कौन सी भाषा जोड़ी गई? 21वें संविधान संशोधन 1967 के तहत हमारी सिंधी भाषा जोड़ी गई। फिर हो गए हमारे 15 भाषा। 15 भाषा हो गए। उसके बाद फिर जो भाषा जोड़ी गई वो थी कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। ये 3 भाषा जोड़ी गई। अब ये 3 भाषा कब जोड़ी गई? हमारे लिए तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है। जो ये 3 भाषा जोड़ी गई ये 71वें संविधान संशोधन 1992 में जोड़ी गई।
जो कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली भाषा जोड़ी गई, ये 71वें संविधान संशोधन 1992 में जोड़ी गई। अब हमारे कितने हो गए? 15 तो हो गए थे, फिर 3 जोड़ दो। इसके बाद फिर जो जुड़ी, उसके बाद हमारे 4 भाषा फिर जोड़े गए, वो थी बोडो, डोंगरी, मैथिली और एक और थी, वो थी यहाँ पर लिखा है जैसे सिंधली। बोडो, डोंगरी, मैथिली, सिंधली, ये 4 भाषाएं हमारे फिर जोड़े गए। अब ये 4 भाषा कब जोड़े गए? ये 4 भाषा हमारे जो जोड़े गए, ये 92वें संविधान संशोधन 2003 में जोड़े गए। फिर आता है हमारा अनुसूची 9। अनुसूची 9 में क्या कहा गया है? देखिए, अनुसूची 9 यह भूमि सुधारों से संबंधित राज्य अधिनियमों और विनियमों से संबंधित है। यानी भूमि सुधार से संबंधित राज्य अधिनियमों और विनियमों से कौन से अनुसूची संबंधित है? 9वीं अनुसूची संबंधित है। फिर देखते हैं इसके बारे में। जमींदारी प्रथा का उन्मूलन यह अन्य मामलों से निपटने वाले संसद के अधिनियमों और विनियमों से संबंधित है। टिप्पणी: प्रथम संविधान संशोधन 1951 9वीं अनुसूची को इसमें शामिल कानूनों को मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के आधार पर न्यायिक जांच से बचाने के लिए जोड़ा गया। हालांकि 2007 में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया कि इस अनुसूची में शामिल कानून 24 अप्रैल 1973 के मामले अब न्यायिक समीक्षा के लिए खुले हैं। ठीक हो गया, अनुसूची 9 भी देख ली। अब हम देखते हैं अनुसूची 10। संसद और राज्य विधानसभाओं के सदस्यों को निम्नलिखित आधार पर अयोग्य ठहराने से संबंधित प्रावधान, जैसे दल बदल, यानी एक महत्वपूर्ण हो गया दल बदल विरोधी कानून। दल बदल विरोधी कानून किस अनुसूची में जोड़ा गया है? अनुसूची 10 में। टिप्पणी: यह अनुसूची 1985 के 52वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ी गई। यानी जो हमारी 10वीं अनुसूची है, ये 1985 में 52वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई। दल बदल विरोधी कानून के नाम से भी जाना जाता है। यानी जो हमारी 10वीं अनुसूची है, इसे दल बदल विरोधी कानून के नाम से भी जाना जाता है। फिर उसके बाद आता है हमारे 11वीं अनुसूची। इसमें पंचायतों की शक्तियां, अधिकारों और जिम्मेदारियों को निर्दिष्ट करने वाले प्रावधान हैं। इसमें 29 विषय हैं। यानी जो हमारे पंचायत हैं, पंचायतों से संबंधित हमारी कौन सी अनुसूची होगी? 11वीं अनुसूची। जैसे कि यहाँ पर लिखा है, जो पंचायतों को कानून बनाने का अधिकार है वो 29 विषय पर है। टिप्पणी: यह शेड्यूल जोड़ा गया है 1992 के 73वें संविधान अधिनियम द्वारा। यानी जो 10वीं अनुसूची 92 के 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया। उसके बाद आता है 12वीं अनुसूची। यानी 11वीं अनुसूची हमारी किससे संबंधित होगी? पंचायती राज व्यवस्थाओं से। उसी प्रकार है 12वीं अनुसूची। यह विधेयक नगरपालिकाओं की शक्तियों, अधिकारों और जिम्मेदारियों को निर्दिष्ट कराने वाले प्रावधानों से संबंधित है। इसमें 18 विषय हैं। यानी ये नगरपालिकाओं की शक्तियों से संबंधित है। मतलब उसी प्रकार टिप्पणी: यह शेड्यूल जोड़ा गया। शेड्यूल जोड़ा गया 74वें संविधान संशोधन 1992 के तहत जोड़ा गया। यानी 74वें संविधान संशोधन 1992 के तहत हमारी यह शेड्यूल जोड़ा गया। यहीं पर हमारे जो अनुसूची का टॉपिक है वो खत्म होता है। आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। मैं फिर मिलता हूँ अगले टॉपिक लेके। जय हिंद, जय भारत।